जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का आज के इस मास्टर स्ट्रेटेजिक वीडियो सेशन में। आज के सेशन के माध्यम से हम उन महत्वपूर्ण 35 टॉपिक को देखेंगे जहां से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हमेशा अपने प्रश्न पूछता रहा है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो क्रम में आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मुझे पता है कि आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, रिविजन की कड़ी में आप एकदम धुन में हैं, लेकिन इन 35 टॉपिकों को क्विट नहीं किया जा सकता। इन्हें आपको अपने शेड्यूल में एडजस्ट करके चलना है। कैसे चलना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इन टॉपिकों को देख लेते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो केंद्रीय बजट वाला टॉपिक है इसको तैयार रखना है, और जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसको भी तैयार रखना है। 2023 में आपने देखा दोनों टॉपिकों से 4 क्वेश्चन बने हुए थे। अगर आप पेपर एनालिसिस करें तो आपको 4 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से मिल जाते हैं। अगर आप देखें यूपी सरकार की योजनाएं, तो कम से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन अनिवार्यतः पूछा ही पूछा जाता है। सरकार के लक्ष्य और जो 5 ट्रिलियन ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है दोस्तों, तो सरकार के लक्ष्यों से संबंधित एनर्जी सेक्टर में यहाँ से भी एक प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड इंडिसेस, ठीक है, या फिर आप इंडेक्सेस कह लें, भारत की रैंकिंग कह लें, तो वहाँ से भी एक प्रश्न हर एक पेपर में आपने देखा होगा। कभी भी उत्तर प्रदेश पीसीएस ने एग्जाम लिया है तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। रही बात कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दोस्तों शेड्यूल आपको याद रखना है, पार्ट्स याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। यहाँ से दोस्तों कम से कम आपके नहीं कुछ तो 6 क्वेश्चन बनेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, पॉलिटी के ऊपर हम बात करेंगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं दोस्तों, यहाँ से बेसिक 6 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक। आपको शेड्यूल याद रहना चाहिए, पार्ट्स याद रहना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के सभी आर्टिकल्स आपको याद रहने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन है और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स अभी तक कितने हुए हैं उनके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों और जो पॉलिटी वाला एरिया है वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो हम उन टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो विशेष पार्ट है उसकी बात थी। बात करें राज्य लोकसभा और राज्यसभा में सीटें, तो इसको भी तैयार रखना है। हमेशा से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता आया है, तो इसको भी तैयार रखेंगे। राज्य की विधानसभा सीटों से भी यहाँ से भी प्रश्न आपके आते रहे हैं पीसीएस में। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है, यहाँ से भी आपके प्रश्न आए हैं। पंचायती राज कमेटी, आप इसको देख लेंगे, हमेशा एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। पर्यावरण संबंधित कानून के वर्ष, तो दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन का वेटेज होता है। गोल्डन ग्रीन ग्रे रिवोल्यूशन, ठीक है, जितने भी रिवोल्यूशन है, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है, वहाँ से भी रिवोल्यूशन से एक क्वेश्चन अनिवार्यतः आता ही आता है। शायद कभी ना पूछा हो, लेकिन हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे 2018 के पेपर में आप देख लें पीसीएस में, तो वहाँ पे ऑपरेशन फ्लड था। किससे रिलेटेड था दोस्तों? वो व्हाइट रिवोल्यूशन से। ठीक है, तो ऐसे ही क्रम में आपको याद रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट एंड देयर लोकेशंस, यहाँ से भी ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही आता है कि जैसे मान लीजिए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ठीक है, फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक को भी कवर करके चलेंगे। लेटेस्ट इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से भी कम से कम 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट में कम से कम 2 प्रश्न आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का वर्तमान में फॉरेस्ट कवर क्या। 2018 के पीसीएस में यहाँ पे प्रश्न बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में कौन सा ऐसा स्टेट है जो बहुत तेज़ी से अपने वहाँ फॉरेस्ट रिकवरी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद क्रोनोलॉजी ऑफ मेजर मूवमेंट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्रोनोलॉजी से एक कूट बना के प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मूवमेंट जैसे मान लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, या फिर कोई सा भी मूवमेंट हो, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनका ना क्रम आपको याद रखना है। कौन सा कांड कब हुआ, उन सबों को क्रम से याद रखना है। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आता है। 1857 की क्रांति से 1 से 2 प्रश्न आते हैं, उसको भी आपको देख के जाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो डिफिनीशन है, ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गोल से देखेंगे अगर आप 2023 के पेपर में, तो 3-3 प्रश्न पूछ लिए गए थे। आप देखिएगा पेपर उठा के, तो दोस्तों 3-3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। इसलिए आपको ना ये जो टॉपिक है इसको स्ट्रांगली तैयार करके रखना है। और जो 17 एसडीजी है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको भी तैयार रखना है। ठीक है, चलिए बात करें अन्य टॉपिकों की। तो देखिए थियरीज ऑफ पॉपुलेशन एंड जो प्रोपाउंडर्स हैं, ठीक है, तो इसको भी तैयार रखिएगा। ये जब डिफिकल्ट पेपर सेट होता है तो मैंने देखा कि 2-3 वर्षों में इसको पूछा गया इस टॉपिक से प्रश्न। ठीक है, विश्व की प्रमुख झीलों, पर्वत, डिजर्ट, नदी, यहाँ से हमेशा एक प्रश्न पक्का रहता है।
ठीक है। तो विश्व की प्रमुख झीलों, पर्वत, डिजर्ट, यहाँ से हमेशा एक प्रश्न पक्का रहता है जो मैंने अपने चैनल पे कवर कराया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। भारत में जो वाटरफॉल्स हैं उनकी लोकेशन देखिए, अभी मैं बात करूं 2020 के पेपर में पीसीएस की, तो वहां पे पूछा हुआ था, जब अपडेट हुआ था दोस्तों कि भारत का इस समय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये प्रश्न बना हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कहाँ पे कौन सा जलप्रपात है। और देखिए भारत नहीं, विश्व का भी जलप्रपात देख लीजिएगा। लोकल विंड से भी प्रश्न बनता है, ट्राइब से भी प्रश्न, ट्राइब से अनिवार्यतः एक प्रश्न बनेगा। ठीक है। और देखिए लू ने तबाही मचाया था, इसलिए इससे भी प्रश्न बनना अनिवार्य है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र से भी प्रश्न बनेगा। ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं ना विश्व में, वहां से भी, जैसे बोलते हैं ना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, किसको कहते हैं, ईस्ट का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, या फिर अमेरिका का यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, वो कोई सिटी है, सिल्क सिटी किसको कहते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से प्रश्न बने हुए हैं अतीत में। विटामिन्स, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा अनिवार्यतः, एक प्रश्न तो मान के चलिए। नोबल एंड नेम्स, एलपीजी, सीएनजी, यहाँ से भी आपको एक प्रश्न बनेगा, जो अक्रिय गैस तत्व या फिर जो भी गैस पे रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी इस जोन को इन्वायरमेंट से आप कवर करेंगे। पॉलीमर नेम्स, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद केमिकल नेम्स, डेली यूज सब्सटेंसेस, यहाँ से अनिवार्यतः एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इन टॉपिकों को आप देख के चलेंगे। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके ऊपर हमने बात की है, यहाँ से अनिवार्यतः एक प्रश्न बनता ही बनता है गोल से, जो 17 गोल हैं उनको रट लीजिएगा। ठीक है। सेंसस ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका डाटा आप रट लेंगे, क्योंकि यहाँ से अनिवार्यतः एक प्रश्न या दो प्रश्न बनेंगे कम से कम। ठीक है। उसके बाद ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, ठीक है, इन सब गेम्स में भी कम से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे। ओलंपिक से अनिवार्यतः एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो पूरा ओलंपिक अगर आप रट जाते हैं तो 2 अंक आपका पक्का है। मैंने कवर करा रखा है अपने चैनल पे, उस सभी का लिंक देखिए, जितना मैंने कवर करा रखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए ऑस्कर अवार्ड, नोबेल पुरस्कार, ये सभी आप देख के जाएंगे। ठीक है, ये कम से कम ये जो जोन है ना, ये 4 क्वेश्चन आपका पक्का करेगा। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, भारत के मेडल, ऑस्कर अवार्ड्स, नोबेल पुरस्कार, निश्चित रूप से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। ठीक है। उसके बाद सैन्य अभ्यास देख लीजिएगा, बना है 1-2 एग्जामों में। ठीक है, लेकिन आप देख के चलेंगे, इस बार हो सके बने, क्योंकि 2023 में यहाँ से प्रश्न नहीं बना था, लेकिन 2022 में देखेंगे, 2018 में देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न बने हैं, 2017 में भी बना है। ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ये भी मैंने कवर कराया है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा निश्चित रूप से बनता है, तो देख लेंगे आप। यूपी का इतिहास, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के इतिहास से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपने देखा था इसके पहले 2023 में बना था सरायनहर से प्रश्न। ठीक है, तो यूपी के इतिहास में जैसे मान लीजिए एंशियंट हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मिजोलिथिक पीरियड, ठीक है, और नियोलिथिक पीरियड, तो भारत में जहाँ जहाँ पे इनके साक्ष्य मिले हैं वहाँ से प्रश्न बनता है, तो वो जाके आप एक बारी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद डे एंड इवेंट, ओजोन डे, वर्ल्ड, यहाँ से निश्चित रूप से देखिए, हमेशा कभी फॉरेस्ट डे, कभी वाटर डे, कभी पृथ्वी दिवस, कभी 01 आवर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बने हैं, तो ये जोन कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको देख ही जाएगा, निश्चित रूप से एक प्रश्न आएंगे। ठीक है। उसके बाद वेटलैंड और उत्तर प्रदेश, इसको भी आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमेशा से 1-2 प्रश्न बनते आए हैं। ठीक है, कम से कम 2 प्रश्न आप मान के चलिए। तो ये जो एरिया था, ये जो 35 टॉपिक थे, निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में आपका पीसीएस क्रैक कराने में अपना 80% योगदान देंगे। ठीक है, अब आपको इनको कवर कैसे करना है दोस्तों, आप डेली के शेड्यूल में कम से कम मान के चलिए, आपका जो भी शेड्यूल है, जो भी रिवीजन का अपना वो खाका तैयार करके चल रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर 10 दिन है, ठीक है, अगर आप डेली में 4 टॉपिक भी रख देते हैं ना, तो इन 4 टॉपिक को कवर करने में, ठीक है, आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे डेली। तो 2 से 3 घंटे अगर आप इन टॉपिकों को भी फोकस कर देते हैं, तो आपका पीसीएस रुकेगा नहीं, निश्चित रूप से निकल जाएगा। ठीक है, तो इनका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन देख के चलना है, ऐसा नहीं कि केवल आपने स्टैटिक पढ़ लिया, नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या अपडेट हुआ है उसको भी देख के चलेंगे। ठीक है, तो डेली अगर आप 4 टॉपिक लेके चलते हैं, तो दोस्तों ये 35 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, और आपका पीसीएस क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप लिख के ले लीजिए, अगर ये 35 टॉपिक आपने 100% तैयार कर लिया, ठीक है, तो आपका पीसीएस कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यही एक तरह से आपके साथ शेयर करना था, ये 35 टॉपिक जो रिसर्च का मुद्दा था, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो सेशंस और टॉपिक पाने के बाद अच्छा महसूस हो रहा होगा, और अपनी स्ट्रेटजी में इनको फिट जरूर कीजिएगा।
2 से 3 घंटे डेली इन 35 टॉपिकों को तैयार करने में, रिवीजन करने में दीजिए। अगर आपकी इच्छा रही कि मैं इन टॉपिकों पे लेक्चर लाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा 5 लेक्चर में इनको कवर करा दूं। लेकिन ये लेक्चर तभी आएंगे जब आप फीडबैक में अपना कमेंट करेंगे कि हाँ चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर 10 लोग का डिमांड रहता है तो जरूर लेक्चर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।